नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। दिल्ली को अपना मुख्यमंत्री नया मिल गया है रेखा गुप्ता के रूप में। शालीमार से विधायक बनकर आई रेखा गुप्ता को विधायक दल की बैठक में 19 फरवरी को शाम को नेता चुना गया और उसके बाद ही यह कंफर्म हो गया कि रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए एक महिला को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया तो हर तरफ तारीफ हो रही है। अब शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न हो चुका है। रेखा गुप्ता ने शपथ ले ली है। रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता पहुंचे। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम बीजेपी के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। सहयोगी दल के मुख्यमंत्री मौजूद रहे रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण में। इस दौरान रेखा गुप्ता के साथ कई विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसमें प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्रराज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह के नाम शामिल रहे। यानी जिन लोगों का नाम सीएम की रेस में एक वक्त आगे चल रहा था उन सबको मंत्री बनाया गया है और सब ने रेखा गुप्ता के साथ शपथ ली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बीच यही है कि आखिर प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया। प्रवेश वर्मा को लेकर चर्चा है और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हराया था। इसलिए चुनाव के नतीजे आने के बाद यही कहा जा रहा था कि प्रवेश वर्मा ही दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केजरीवाल को दिल्ली के सीएम पद नई दिल्ली से जो जीत कर आता है अक्सर उसे सीएम पद का प्रबल दावेदार माना जाता रहा। ऐसे में केजरीवाल को नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा हरा कर आए थे तो उन्हें कहा जा रहा था कि प्रवेश वर्मा ही दिल्ली के सीएम बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा का नाम मुख्यमंत्री की रेस में भले आगे चल रहा हो, लेकिन राजनीतिक विरासत उनके सीएम पद की राह में कहीं ना कहीं रोड़ा बढ़ते हुई दिखी। प्रवेश वर्मा एक प्रमुख दिल्ली राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वो पूर्व बीजेपी नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। उनके चाचा आजाद सिंह ने उत्तर दिल्ली नगर निगम के महापौर के रूप में काम किया और 2013 विधानसभा चुनाव में मुंडका सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। बीजेपी के इतिहास में आज तक ऐसा कोई भी शख्स सीएम नहीं बना जिसके माता या पिता पहले सीएम रह चुके हैं। बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को सीएम न बनाकर पारिवारिक राजनीति के आरोप से बचना मुनासिब समझा। बीजेपी ने रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर संदेश दिया कि व्यक्ति नहीं पार्टी महत्वपूर्ण है। प्रवेश वर्मा की छवि दिल्ली में कट्टर हिंदू नेता के तौर पर है। प्रवेश वर्मा मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। ऐसे में बीजेपी प्रवेश वर्मा को दिल्ली का सीएम बनाकर मुसलमानों से दूरियां शायद नहीं बढ़ाना चाहती थी। दरअसल बीजेपी को महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट दिया इस चुनाव में, इसीलिए मुस्लिम महिलाएं भी इसमें शामिल थी। इसीलिए प्रवेश वर्मा को ना चुनकर रेखा गुप्ता को चुना गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी का फोकस सबसे ज्यादा महिलाओं पर था। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। महिलाओं ने बीजेपी को खुलकर वोट किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल 48 सीटें जीती। इसमें पार्टी को कुल 45.56% वोट मिला। ऐसे में बीजेपी ने दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री देकर देश की आबादी का बड़ा संदेश दिया। इसके अलावा दिल्ली में बीजेपी का कोई क्या कहते हैं जो 46% महिला वोटर है, दिल्ली ने महिला मुख्यमंत्री बनाकर उस वोट बैंक को भी साधा है। इसके अलावा बीजेपी ने अभी तक महिला मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। भले ही 2 उप मुख्यमंत्री महिला के रूप में उन्होंने दिए, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। इसलिए जो पीएम मोदी, जो बीजेपी बात करती है महिला सशक्तिकरण का, महिलाओं की भागीदारी का, उसके लिए जरूरी था कि एक महिला मुख्यमंत्री बनाया जाए और दिल्ली से बेहतर जगह थी नहीं महिला मुख्यमंत्री बनाने की। इसलिए प्रवेश वर्मा के विरुद्ध ये 4-5 चीजें चली गई। वो चाहे राजनीतिक विरासत को ना आगे बढ़ाना हो, क्योंकि बीजेपी के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि पिता भी सीएम रहे और बेटा फिर कभी बना हो, या कोई किसी के परिवार से कोई सीएम रहा हो और उसका कोई आकर सगा संबंधी सीएम बना हो। पारिवारिक राजनीति से बीजेपी दूर यहां पर रहना चाहती थी। इसके अलावा मुस्लिम वोट बैंक भी दिल्ली में वो साधना चाहती थी। इसलिए प्रवेश वर्मा को इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कट्टर हिंदुत्व वाले चेहरा है। कपिल मिश्रा का भी यही एंटी गया क्योंकि वो भी कट्टर हिंदुत्व वाले चेहरे हैं। अब रेखा गुप्ता को इसलिए बनाया कि महिलाओं का भी वोट आ जाएगा, मुस्लिम महिलाओं का भी वोट आ जाएगा। और बनिया समुदाय से बनाया तो केजरीवाल की भी काट निकालने की कोशिश की। महिला बनाकर महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की भागीदारी का संदेश भी दे दिया बीजेपी ने। तो ये कुछ बातें नहीं जिसकी वजह से प्रवेश वर्मा का पत्ता कट गया सीएम की रेस से और आखिरकार सीएम बना दी गई रेखा गुप्ता। तो शपथ ग्रहण हो चुकी है। शपथ ग्रहण में तमाम नेता पहुंचे, तमाम मंत्रियों ने शपथ ली और इस दौरान प्रवेश वर्मा ने भी, जो नई दिल्ली से जीत कर आए, उन्होंने भी शपथ ली। उनकी शपथ के साथ आपको छोड़े जाते हैं और बीजेपी के इस फैसले पर आपकी राय क्या है? क्या प्रवेश वर्मा की जगह रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर अच्छा फैसला आरएसएस और बीजेपी ने किया? कमेंट में अपनी राय में जरूर दीजिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।
मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समेत निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद।